So guys, in this video we are going to talk about how you can practice chart patterns every day and आप इसे कैसे इतना ज़्यादा एक्यूरेट कर लोगे कि हर एक चार्ट पैटर्न ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पर करेक्ट हो और एक्यूरेट हो। तो अपनी एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए हम लोग चार्ट पैटर्न्स को प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि हमें चार्ट पैटर्न्स को कैसे प्रैक्टिस करना है। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप कैसे चार्ट पैटर्न्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अगर आप कोई भी चीज़ सीखते हैं, मान लो कि आपने बचपन में साइकिल चलाना सीखा हो या फिर बाइक चलानी सीखी हो या फिर कार चलानी सीखी हो, तो आपने वो कैसे सीखा? सबसे पहले आपने सीखा, मान लो कि आपने साइकिल चलाना सीखा, तो सबसे पहले आपने साइकिल चलाना सीखा, फिर वहाँ से आप गिरे, नीचे गिरे और उसके बाद आप लगातार उसे चलाते रहे। कई बार आपको चोट भी लगी, कई बार बड़ी चोट भी लगी, तो आपने उसे क्या किया, लगातार चलाया और आपको बाद में वो एकदम हलवा लगने लगा और इतना इजी हो गया उसे चलाने का कि आप उसे किसी भी डायरेक्शन में कैसे भी आप उसे चला सकते हो। तो इसी तरह स्टॉक मार्केट में भी होता है। सबसे पहले आप टेक्निकल एनालिसिस में कैंडल स्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न्स एंड जो भी इंडिकेटर सीखते हो उसे हम टेक्निकल एनालिसिस में यूज़ करते हैं। और ज़्यादातर टाइम बिगिनर्स के साथ ये होता है कि उनका जो चार्ट पैटर्न है उनके द्वारा जो भी ड्रॉ किया गया है या फिर उन्होंने उस चार्ट पर पाया कि यहाँ पर ये चार्ट पैटर्न बन रहा है, तो वो एक्यूरेट नहीं होता है और उनका एसएल वहाँ से हिट हो जाता है। मान लो कि वो कोई भी पेपर ट्रेडिंग ही क्यों ना कर रहे हो, फिर भी उनका एसएल हिट हो जाता है। तो इसमें आपको करना क्या है, कोई भी अगर चार्ट पैटर्न बने तो वहाँ पर सबसे पहले प्राइस रिट्रेसमेंट भी देता है। तो अगर आपने चार्ट पैटर्न के ब्रेकआउट पर ट्रेड नहीं लिया तो रिट्रेसमेंट जब भी प्राइस देगा तो वहाँ पर एक कैंडलस्टिक पैटर्न भी बनेगा। अगर आपको कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं आती है तो वीडियो की जो लिंक होगी उसका हम डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे, आप वहाँ से उसे वॉच कर सकते हैं। तो अगर आपने कोई भी चार्ट पैटर्न देखा, जैसे कि मान लो कि आपने डबल टॉप पर ट्रेड लिया, तो सबसे पहले अगर आपने उसके ब्रेकआउट पर ट्रेड लिया है तो जो ब्रेक करेगी कैंडल उस एम पैटर्न को, वहाँ पर जो वॉल्यूम होता है वो ज़्यादा होना चाहिए एवरेज वॉल्यूम के मुकाबले। और अगर आपने प्राइस के रिट्रेसमेंट पर ट्रेड लिया है तो वहाँ पर कोई ना कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा होगा, जैसे कि बेयरिश हरामी या फिर बेयरिश इंगल्फिंग, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार जैसे कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न ज़रूर बन रहा होगा। और 100 में 90 बार ऐसा होता है कि कोई ना कोई कैंडलस्टिक पैटर्न उसके रिट्रेसमेंट पर ज़रूर बनता है और वहाँ पर एक रेजिस्टेंस होता है जहाँ से सेलिंग का प्रेशर ज़्यादा होता है। सो यहाँ से आपको ये सीख मिली कि अगर आपने कोई भी चार्ट पैटर्न आइडेंटिफाई किया है किसी भी चार्ट पर, तो सबसे पहले अगर आप उसके ब्रेकआउट पर एंट्री करते हैं तो उसका जो ब्रेकआउट टाइम होगा, जो कैंडल उस चार्ट पैटर्न को ब्रेक करेगी, वहाँ पर वॉल्यूम एवरेज वॉल्यूम के हिसाब से ज़्यादा होना चाहिए। और अगर आपने उस चार्ट पैटर्न के रिट्रेसमेंट पर ट्रेड लिया है तो वहाँ पर कोई ना कोई एक कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा होगा जो कि बेयरिश होगा। बेयरिश क्यों होगा? क्योंकि जो एम पैटर्न है या फिर डबल टॉप पैटर्न है वो भी एक बेयरिश ही पैटर्न है, क्योंकि इसके बनने के बाद भी मार्केट बेयरिश ही हो जाती है। तो आपको इसे ध्यान रखना है। कुछ चार्ट पैटर्न्स ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल सेम ही होते हैं, जैसे कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल, असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रायंगल, फॉलिंग वेज एंड राइजिंग वेज, ये एक जैसे होते हैं। तो इनमें आपको कन्फ्यूज़न ज़्यादा होती होगी, लेकिन मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ कि ये जो पैटर्न्स हैं इसमें आपको ब्रेकआउट या फिर ब्रेक डाउन पर ही ट्रेड लेना है, क्योंकि इसमें ब्रेक आउट भी हो सकता है और ब्रेक डाउन भी हो सकता है, यानी कि मार्केट नीचे भी जा सकती है और ऊपर भी जा सकती है। तो यहाँ पर भी आपको कन्फर्मेशन चाहिए। कन्फर्मेशन जब भी ब्रेकआउट होगा वहाँ पर वॉल्यूम जो होगा एवरेज वॉल्यूम के हिसाब से ज़्यादा ही होगा। तो अगर आपने प्राइस के रिट्रेसमेंट पर ट्रेड लिया है तो वहाँ पर कोई ना कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा और उसके कन्फर्मेशन के बाद ही आपको यहाँ पर ट्रेड लेना है, तभी आपका जो ट्रेड होगा वो 80% के समथिंग एक्यूरेट होगा। ये मैं अपने विद इन एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ। और जो दूसरा फार्मूला है कि आपका जो चार्ट पैटर्न होगा वो कैसे ज़्यादा एक्यूरेट हो सकता है, तो अगर आपने कोई भी इंडिकेटर सीखा हो जैसे कि RSI, MACD, VWAP, समथिंग लाइक दैट, लेकिन आपको जब भी कोई भी चार्ट पैटर्न दिखे तो उस इंडिकेटर को भी यूज़ करना है, क्योंकि आपको वहाँ पर एक कंफर्मेशन चाहिए, वो भी एकदम एक्यूरेट।
तो इन चीज़ों को जो मैंने आपको आज बताया है, इनको अपनी टेक्निकल एनालिसिस में आज और अभी से यूज़ करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको इससे कितनी ज़्यादा हेल्पफुल हुई है। और अगर आप बिगिनर हो तो आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम होगी तो आप इसके नोट्स भी बना लीजिएगा। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए करिएगा इसकी प्रैक्टिस। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिस ना हो। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो कर लेना।